करोड़पति के ऑडिशंस के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बधाई। हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। कौन बनेगा करोड़पति में कैसे जाएं, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है। उम्मीद है कि शायद आपने ये वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने केबीसी में जाने का पूरा प्रोसेस डिटेल से बताया है। लेकिन उसी वीडियो में काफ़ी सारे साथियों के कमेंट्स आए हैं, जिसमें उन्होंने अलग अलग सवाल पूछे हैं। अलग अलग उनके जो मन में असमंजस है, कन्फ्यूजन है, उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने कमेंट्स में मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं। इसलिए मैंने अब इस वीडियो में उन सभी के सवालों को कलेक्ट किया है, यानी कि उसमें से जो मोस्ट ज़रूरी बातें पूछी गई हैं, जो शायद से पिछले वीडियो में रह गई होंगी, तो मैंने उन सभी सवालों को एक साथ इस वीडियो में शामिल किया है, ताकि उनके साथ साथ अगर आपके मन में भी कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखिए, हम शुरुआत करते हैं कि कमेंट्स में क्या क्या चीज़ें पूछी गई और उनका सही जवाब मैं आपको अच्छी तरीके से दे पाऊँ, ताकि आपके मन में किसी भी तरीके का जो कन्फ्यूजन है या जो असमंजस है या चीज़ें क्लियर नहीं है, तो वो अच्छे तरीके से आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगी, ताकि आपको केबीसी में जाने का जो एक प्रोसेस होता है वो आपको समझ आ जाए और आप उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। कमेंट्स देखते हैं कि कमेंट्स में क्या क्या पूछा गया है। देखिए, एक कमेंट्स है जो ऋचा सिंह जी ने पूछा है कि क्या एक बार कोई हॉट सीट पर गया और वो 5,000 या 10,000 जैसी कम रकम जीते, तो क्या वो दोबारा जा सकता है? अब कि वो दोबारा से हॉट सीट पर नहीं जा सकता, क्योंकि केबीसी का ये रूल है कि अगर कोई भी शख्स एक बार केबीसी में हॉट सीट पर पहुंच जाता है, चाहे वो एक कितना भी कम या कितना भी ज़्यादा रकम जीते, वो दोबारा से हॉट सीट पर नहीं आता है। बाकी वो किसी सेलिब्रिटी को अपनी स्वेच्छा से जो बुलाते हैं उसकी बात अलग है। आप जो कैंडिडेट हो, जो एक प्रोसेस के जरिए जाते हैं, तो उसमें आदमी सिर्फ हॉट सीट पर एक ही बार जा सकता है। ये आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में पूछा गया है, किसी ने पूछा है कि क्या साल में एक बार ही ये रजिस्ट्रेशन होता है, तो किस मंथ में? तो देखिए, हाँ बिल्कुल, ये साल में जब केबीसी स्टार्ट होने वाला होता है उसके 3-4 महीने पहले ही इसकी तैयारी कर ली जाती है। जिस तरह से हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में देखते हैं कि फॉर्म आपसे पहले भरवा लिए जाते हैं और उसके बाद में बाकी का प्रोसेस किया जाता है, सेम वैसे ही है। केबीसी जब आप टीवी पर देखते हैं उसके 3-4 महीने पहले ही उसका प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाता है। बिल्कुल साल में एक ही बार होता है। केबीसी जब टीवी पर टेलीकास्ट होना होता है उससे पहले ही ये उसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, लगभग 3-4 महीने पहले ही हो जाते हैं। और किस मंथ में? मंथ में देखिए कि लगभग मंथ तो क्लियर नहीं कहा जा सकता इसमें, क्योंकि ये जनरली तो अगस्त महीने के आसपास ही शुरू होता है टीवी पर, तो ये मई जून के आसपास इसका रहता है लगभग। नेक्स्ट देखिए, अगला कमेंट है, क्या अब हो सकता है रजिस्ट्रेशन? देखिए, किसी ने पूछा है कि क्या अब रजिस्ट्रेशन हो सकता है। देखिए, रजिस्ट्रेशन का जो टाइम होता है वो पहले ही हो चुका है और अब रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसमें केबीसी एक ऑप्शन और देता है आपको कि यदि आप अपने मोबाइल पर सोनी लिव ऐप के ज़रिए इसको देखते हैं सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पे प्ले अलोन का ऑप्शन आता है, जिस वहाँ पे हॉट सीट पर बैठा होता है। उसके साथ साथ अगर आप भी सवालों के जवाब देते हैं और अगर आपके सवाल सही होते हैं और आपके अलावा जो और लोग प्ले अलोन खेल रहे होते हैं, उनसे अगर आप के आंसर देने का जो टाइमिंग है वो पहले है और आपने सबसे ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं, तो आप एक रैंक में पहुंच जाते हैं और उस रैंक में से केबीसी ज़रूर उन लोगों को हॉट सीट पर बुलाने का मौका देती है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन एक स्टेप और होती है, जो आप लाइव देख रहे होते हैं अगर सोनी लिव ऐप पर, तो उस वक्त आप उसके ज़रिए जा सकते हैं। अगला देखिए, किसी ने कहा है कि सब्सक्राइब करने के लिए जो पैसा लिखा गया है क्या वो देना है?
भाई सब्सक्राइब करने के लिए जो आप सोनालिव ऐप पर देख रहे हैं, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करने के लिए आपको वो पैसा वहाँ पे देना होगा, तभी आप लाइव केबीसी को देख पाएंगे और उसमें भाग ले पाएंगे प्ले अलोन के रूप में। नेक्स्ट देखिए किसी ने पूछा सर आपका मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या। अब देखिए इसमें मोबाइल नंबर मिल सकता है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरत है नहीं। आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात है, तो आप बता सकते हैं। आपका मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। तो सर आपका मोबाइल नंबर, तो अभी तो ऐसी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, क्या अब केबीसी में के मंच पर जा सकते हैं क्या। हाँ, मैंने अभी पहले दोहराया है, सेम वैसे क्वेश्चन ये पूछा है कि हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। उस प्रोसेस से नहीं जो इसका मुख्य प्रोसेस होता है वो बंद हो चुका है, लेकिन जो अभी चल रहा है उस दौरान आप जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जब आप केबीसी खेलते हैं, प्ले अलोन खेलते हैं, तो उसमें अगर आपकी रैंक अच्छी होती है तो आपको बिल्कुल केबीसी की तरफ से कॉल आता है और आप वहाँ पर जा सकते हैं। और किसी ने मुख्य रूप से मैंने यही लिए और इसमें यही थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन एक और कमेंट से इसमें पूछा गया है कि अब कब होगा केबीसी स्टार्ट। तो देखिए केबीसी स्टार्ट हर साल प्रत्येक ईयर आता है और उसमें वो लगभग अगस्त के आसपास आता है, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो होते हैं वो मई जून के आसपास ही होते हैं। तो अब आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है आपके पास में कि आप इसके बारे में डिटेल्स जानने के बाद में नेक्स्ट ईयर, यानी कि अभी अक्टूबर नवंबर चल रहा है, तो नेक्स्ट 5, 4, 6 या 7 महीने के बाद में इसके रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू होंगे और आप उसमें भाग ले सकते हैं। बाकी की कुछ बातें अगर रह गई हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट के ज़रिए भी आपके सवालों के जवाब दे सकूँ और आपकी हेल्प हो सके। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।